प्रार्थना करने के 5 शक्तिशाली तरीके। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कि प्रार्थना करने के 5 ऐसे तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को परमेश्वर के और करीब ला सकते हैं। प्रार्थना केवल कुछ शब्द बोलने का नाम नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का एक सुंदर माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी खुशियां, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं। आइए प्रार्थना करने के 5 महत्वपूर्ण तरीकों को समझते हैं। पहला तरीका, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी हमारी समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है और हमें लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमें अपनी समस्या से अधिक परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना चाहिए। प्रार्थना करते समय कहें, हे प्रभु यीशु, मेरी परिस्थितियां मेरे लिए कठिन हैं, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। मेरे मन में विश्वास बनाए रखिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे चिंता से हटकर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखता है। दूसरा तरीका, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। अक्सर हम प्रार्थना में केवल अपनी जरूरतें बताते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना भी सीखना चाहिए। अपने जीवन में छोटी छोटी आशीषों को याद कीजिए। जीवन, परिवार, भोजन, घर, स्वास्थ्य, मित्र और हर उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। सुबह उठकर कह सकते हैं, हे प्रभु, आज का नया दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद। मेरी रक्षा करने और मुझे संभालने के लिए आपका धन्यवाद। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर नहीं रहता, बल्कि हमें अपनी आशीषें भी दिखाई देने लगती हैं। तीसरा तरीका, अपने पापों को स्वीकार करके क्षमा मांगना। प्रार्थना में हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने सच्चाई से रखना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हुई है, किसी को दुख पहुंचाया है या हमने कोई गलत काम किया है, तो परमेश्वर के सामने उसे स्वीकार करके क्षमा मांग सकते हैं। कहें, हे प्रभु यीशु, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मुझे गलतियों से सीखने और अच्छा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना हमें अपने जीवन को सुधारने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। चौथा तरीका, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, किसी परेशान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, जो अकेला महसूस कर रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को सही दिशा की जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार और सभी जरूरतमंद लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो परेशान हैं उन्हें शांति दीजिए और जो सही मार्ग खोज रहे हैं उन्हें बुद्धि दीजिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, दया और करुणा बढ़ती है। पांचवां तरीका, धैर्य और समर्पण के साथ प्रार्थना करना। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन हर चीज हमारे समय के अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। प्रार्थना में कहें, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी चिंताएं और अपनी इच्छाएं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे धैर्य दीजिए और सही समय पर सही मार्ग दिखाइए। जब मुझे समझ ना आए कि क्या करना है, तब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। याद रखिए, प्रार्थना का उद्देश्य केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमारे हृदय को मजबूत बनाती है। अब आइए इन 5 तरीकों को एक छोटी प्रार्थना में जोड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हुई गलतियों को क्षमा कीजिए और हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। जो लोग परेशान हैं उन्हें शांति दीजिए। जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। हम अपनी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें धैर्य दीजिए, विश्वास दीजिए और हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए।
हमारे मन से डर और निराशा को दूर कीजिए और हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आशा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा प्रार्थना करना, धन्यवाद देना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखे। हम अपनी प्रार्थना आपको समर्पित करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको यह प्रार्थना और यह संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दें। आमीन।